बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें समझना है कि दुनिया के अंदर दो ही किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं लीडर्स, एक होते हैं फॉलोअर्स। 80% दुनिया फॉलो करती है, जो 20% लोग लीड करते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत ज़रूरी है कि वक्फ क्या चीज़ है ये भी समझना ज़रूरी है, वक्फ कैसे काम करता है ये समझना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ वक्फ के फ़वाइद क्या है और उसके नुकसानात किस तरीके से हो रहे हैं आज उसको हम नेगलेक्ट करने की वजह से। From the bottom of my heart, I congratulate to Muzammil Saab for taking up this initiative. एक गैर कौम IRS ऑफिसर आको तुम्हें भी आगे बढ़ो, हमारे वकील का कौम आगे बढ़ रहे, तुम्हें क्यों पीछे हैं, अल्लाह तुम्हें क्या कर को है, तुम्हें एक दूसरे के ऊपर विश्वास भरो करो बोल के उन्होंने पूरे मजमे को बोले हमारे कौम आगे बढ़ रहे हैं बोल के उन्होंने ये फिक्र करे कि तुम्हारी कौम भी आगे बढ़ना है कि तो मेन जो है एजुकेशन जो है वो एक मंत्रा। से पहले सारी चीजों के मसाले लफ्ज मत निकालना जबान से, बड़ा गंदा चीज नमले बंदीदार है। हमारे बीच अभी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ द एंटायर थ्रोट बनाकर एक प्रेसिडेंट साहब है। तो ऐसा एक हमने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें कई दिन से डिवाइन सर्विसेज फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया 14 तारीख बरोज़ हफ्ते के दिन सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। इस प्रोग्राम का मकसद था ट्रेन द ट्रेनर्स, यानी कि ट्रेन हुए लोगों को और ज़्यादा जो बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे स्पीकर्स को, ऐसे लीडर्स को बुलाकर जो है उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम किया जिसका मकसद था लीडरशिप को डेवलपमेंट किस तरीके से करें, जो लीडर्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से कैसे डेवलप करें और जो यंग जनरेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। कई सारे वहाँ पर मसले मसाइल के बारे में बात भी हुई और ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन अंदाजे में वहाँ पर हुई। तो चलिए सुनते हैं। डिवाइन सर्विसेज के फाउंडर जनाब डॉक्टर मुजम्मिल साहब ये प्रोग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए। इस प्रोग्राम में जो है बेहतरीन स्पीकर्स जो है वहाँ पर आकर लोगों को एजुकेट किए और उनके तासुरात भी वहाँ पर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक यहाँ जो प्रोग्राम किया गया है DSF वालों से, ये एक बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है। मोर देन एनी एंटरटेनमेंट और लर्निंग, इट इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पे लोग आके मिलके अपने ख्यालात को इजहार कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लीडरशिप के बारे में बताया जा रहा है, और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए लीडरशिप के अंदर आने के लिए दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें समझना है कि दुनिया के अंदर दो ही किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं लीडर्स, एक होते हैं फॉलोअर्स। 80% दुनिया फॉलो करती है, जो 20% लोग लीड करते हैं। हम और आप या तो फॉलोअर बनेंगे या तो लीडर बनेंगे। और जो सच्चे लीडर है वो फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते, ये अलग चीज है। जो सच्चे लीडर है वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, सच्चे लीडर्स क्रिएट करते हैं। तो DSF के अंदर
मेरा मानना ये है कि मैं भी आया यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कर्नाटका, थ्रू आउट कर्नाटका ये लोग मेहनत कर रहे हैं। जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, मेहरबानी से आप इस मूवमेंट में जमिए और साथ में मिलकर मेहनत कीजिए। व्हेन वी वर्क टुगेदर इंशाल्लाह वी कैन मेक थिंग्स हैपन एंड बहुत सारा फायदा पूरे कौम को, पूरे अवाम को, पूरे कंट्री के लिए बहुत फायदा हो सकता है इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में ये है कि जैसे ही करियर बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, करियर जो ऑप्शंस खुल रहे हैं दुनिया के अंदर, इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूमात नहीं है। स्पेशली पेरेंट्स क्या करते हैं, दो ही चीज पकड़ते हैं, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो। इसके अंदर प्रेशर डाल के बच्चों को इतना पढ़ाई के पीछे जो है मुतवज्जा करते हैं कि उनको उनका हौसला और डायरेक्शन, लाइफ का डायरेक्शन चला जाता है। और जब इंजीनियरिंग, और आपको मालूम होगा कि 4 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ 3% या 4% उसमें जॉब एम्प्लॉयबल होते हैं। हमें इस माइंडसेट से हटना है, इस माइंडसेट से हटके स्किल डेवलपमेंट के माइंडसेट में जाना है। जो हुनर इंसान के अंदर होता है, हुनर की वजह से इंसान अपनी कमाई कर सकता है। बच्चों को जब हम बताते हैं कि स्कूल कॉलेज कंप्लीट करें, इसके साथ हुनर भी सिखाएं, घर के अंदर हुनर सिखा सकते हैं आप। जैसे कि जो है बच्चों को अपने आप से हर काम करने की एक मोटिवेशन देना, घर के अंदर जो है साफ सफाई करना है, प्लेट्स अपने खुद धोना है, कपड़े अपने जो है दे शुड बी एबल टू आयरन देयर ओन क्लोथ्स, दे शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर ओन लाइफ। अगर ये करेंगे तो उनके अंदर स्किल का मादा आएगा। और पेरेंट्स को सिर्फ स्कूल और कॉलेज पे नहीं ध्यान देना है, स्किल डेवलपमेंट पे भी क्या ध्यान देना है इंशाल्लाह। आज DSF फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया है, इसके अंदर ट्रेन द ट्रेनर्स ये कॉन्सेप्ट पर प्रोग्राम हुआ है। बहुत सारे जो समाजी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लीडर्स को बुलाकर उनकी लीडरशिप में और 4 चांद लगाने की नीयत से, उनको और अपग्रेड करने की नीयत से DSF ने बहुत बड़ा कदम एक उठाया है। इसके लिए मैं पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर एक स्पेशल सब्जेक्ट मुझे भी अलॉट किया गया था, जो था भारत के अंदर आज की जो कानून व्यवस्था है और जिस तरीके से सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, और उसी तरीके से भारत का जो हमारा लॉ है, वक्फ का लॉ जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ के ऊपर जो है एक टॉपिक को डिजाइन किया गया था। उस टॉपिक पर जो है मेरा भी एक प्रेजेंटेशन हुआ है। इन डिटेल आपको इसी चैनल में प्रेजेंटेशन भी मिलेगा, आप वो प्रेजेंटेशन डिटेल में देख सकते हैं। अगर आज के बाद में आपको बताना चाहूँ तो बहुत जरूरी है कि वक्फ क्या चीज है ये भी समझना जरूरी है, वक्फ कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है, और उसके साथ साथ वक्फ के फवाइद क्या है और उसके नुकसानात किस तरीके से हो रहे हैं आज उसको हम नेग्लेक्ट करने की वजह से। ये सारी चीजों को हमें जो है आज देखने की जरूरत है। उसी तरीके से आज मेन स्ट्रीम मीडिया और भारत को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, फिरका वाराना ताकतें, ये लोग जिस तरीके से वक्फ को बदनाम करने के लिए एक वाहियात किस्म के इल्जाम लगाते हैं, झूठे प्रोपेगेंडास क्रिएट करते हैं, इन सारे प्रोपेगेंडास को आंसर देने की, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में हमने की है। बराए मेहरबानी आप इन डिटेल वीडियो देखिए। ये मामला जो है बहुत एक अलग सवाल आप पूछ रहे हैं कि जुमा की जो बयानात होते हैं खुतबात के दौर में, क्या उस बयानात में वक्फ के कानून को ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, वक्फ जो है एक इस्लामिक टॉपिक है। पहली बात तो इस्लामिक हर टॉपिक को मस्जिद में बोला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कानून और फिक्र जो चीज है वो इस्लाम का अटूट हिस्सा है। इसीलिए मेरी अदबन गुजारिश है हर वो इमाम और खतीब से, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने जुमा के बयानों में अलग अलग जो भी फिक्र है, जो इस्लामिक कानून है, उसको जो है अपने मुक्तदियों को सिखाने की, समझाने की कोशिश थोड़ी थोड़ी 5-10 मिनट भी अगर करेंगे तो आप जो बताएंगे वो ज्यादातर फायदामंद हो सकता है। क्योंकि हम वकील लोग बोलेंगे उसका फायदा उतना नहीं होगा जितना एक मस्जिद के इमाम बताएंगे तो होगा। तो इसलिए आपकी बात की भी इज्जत है और वो एहतराम के साथ पूरी कौम सुनती है। इसलिए ये अदबन गुजारिश मैं करना चाहता हूँ मस्जिद वालों से कि इसको भी एक स्पेस अदा किया। दूसरी बात, हर महीने में कम से कम एक लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम हर मस्जिद में होना चाहिए। उसके लिए अगर आपको अफराद की जरूरत है, लॉयर्स की जरूरत है, तो हमारे हम संविधान के लोग की एक बहुत बड़ी हमारी तंजीम है, इसके एक कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक सोच है। इसके अंदर बहुत से जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, आपको वकील मिलेंगे, बहुत सारे सहाफी मिलेंगे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे। आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो जरूर जो है हम आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं।
और हिंदुस्तान के आइन जो है मस्जिद के जरिए से बिल्कुल, देखिए हमने बहुत पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था मसीदी संविधान ओदुव कार्यक्रम बोल के हमने बहुत पहले किया था। तो इसमें बहुत सीधे तरीके से हमने ये मैसेज दिया था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में आइन, दोनों हम अगर साथ लेके चलेंगे तो मुसलमान इस देश के अंदर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके देश को फिर से जो है उस मियार पे ले जा सकता है जो मियार में कभी मुसलमानों के हाथ में देश हुआ करता था। फिर से वापस देश को अमीर और बहुत ही बेहतरीन देश पूरी दुनिया में बना सकते हैं हम लोग। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी भी है, इस देश के लिए हमें मेहनत करना है, मुशक्कत करना है और यहाँ पे गलत लोगों को अधिकार से दूर रख के सही लोगों को और मिलाना है। DSF जो फाउंडेशन है, डिवाइन सर्विस फॉरएवर फाउंडेशन, माशाअल्लाह इंडिया के लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मतलब 14 जून 2025 पे ये हमारे मुजम्मिल साहब जो हैं DSF के फाउंडर डायरेक्टर चेयरमैन, इन्होंने ट्रेन दी ट्रेनर करके एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी मीडिया के लोग, कॉमन पब्लिक एंड अदर पीपल हैव शोन इंटरेस्ट टू कम इन दिस प्रोग्राम। इनफैक्ट ये प्रोग्राम में जैसे हमारे IRS ऑफिसर्स हैं जो प्रिंसिपल कमिश्नर के रैंक पर, पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑफिसर्स बन के हैं, और जो GST के ऑफिसर्स हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पब्लिक स्पीकिंग के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, वैसे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग हैं उनको सभी इकट्ठा करके आई थिंक देर आर अराउंड 100 to 150 पार्टिसिपेंट्स हियर। बहुत सुबह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 8 o'clock 12 hours मैराथन का इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत अच्छा किया है और एडवोकेट्स को बुलाई है यहाँ और स्कूल टीचर्स को बुलाई, और जो एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होंगे, नहीं तो ये जो हमारा जो रिजल्ट जो आ रहा है SLC में बच्चों का, ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में होंगे, माइनॉरिटी में होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में होंगे, क्यों कम हो रही, इसके बारे में एक अच्छा हम चिंतन बैठक करके बोले जा, चिंतन मंथन करके बोले जा। सो ये एंगल में ये जो प्रोग्राम जो है सोसाइटी को, कम्युनिटी को बहुत अच्छा मैसेज देने का प्रोग्राम है। In fact, from the bottom of my heart, I congratulate to Muzammil Saab for taking up this initiative and whole team of DSF. And in fact, they have invited like corporators, political representatives, area in charge. तो एक एरिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसा होना है, पुलिस के साथ कैसा बिहेव करना है, और वरना पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होगा, उनसे कैसा फायदा उठाना है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस देने के बारे में, मतलब इट्स लाइक प्रोग्राम ऑफ 360 डिग्री एंगल विच इज़ वेरी मच नीड ऑफ दी आवर। तो इनफैक्ट इट्स वेरी गुड प्रोग्राम। वी नीड टू मेक दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स रिपीटेडली एंड आई एक्सपेक्ट at district level that Muzammil Saab should go organize this type of programs and take this to pan India level. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें बहुत सारे हदीस में सुन को ही, पढ़ को ही, बहुत सारे दुनियाई बुक्स में भी पढ़ को ही। एक बात है, शार्पन योर स्किल्स, अपने औजार को तेज करो, अपनी तलवार को तेज करो। ऐसा ही हर इंसान ने हर एक 6 महीने में, साल में, 2 साल में एक बार हमारे नॉलेज को जो है तेज करना है, हमारे स्किल्स को तेज करना है। तो ये जो हमारी जो टीम है DSF की, डिवाइन सर्विसेज फॉरएवर, ये तो पिछले 13-14 साल से ऑल ओवर इंडिया लेवल में काम करने को है। तो हमारे जो ट्रस्टी है, लगभग 40 ट्रस्टी से और सोशल वर्कर से और ऑफिसर से और पॉलिटिकल पर्सन से, इनको सबको जमा किया। आज सुबह ही ऑलमोस्ट 8 बजे लोग आ गए आज यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है, एक स्पीकर आए, उन्होंने बोले वक्त के बारे में क्या है। अभी हमारे बहुत सारे मुसलमानों को वक्त के बारे में मालूम नहीं है, वक्त क्या होता है, इससे क्या क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा उठाना, हमें क्या ऑलरेडी हमने नुकसान हो पाया है, इसके बारे में हमारा हाई कोर्ट का एडवोकेट बात करे। तो उसके बाद में एक IRS ऑफिसर आको बात करे, एक गैर कौम IRS ऑफिसर आको, तुम्हें भी आगे बढ़ो, हमारे वकील का कौम आगे बढ़ रहे, तुम्हें क्यों पीछे हैं, अल्लाह तुम्हें क्या कर को है, तुम्हें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करो बोल के उन्होंने पूरे मजमे को बोले हमारे कौम आगे बढ़ रहे हैं बोल के उन्होंने ये फिक्र करे कि तुम्हारी कौम भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो मेन जो है एजुकेशन जो है वो मंत्रा, तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करने के बाद में
जिससे सलाहियत बिजनेस करने की है उन्हें बिजनेस करने दे, जिसे जॉब करने की है उन्हें जॉब करने दे, जिसे खुद का एक इंडस्ट्री कर सकता है उन्हें इंडस्ट्री करने दे, हर फील्ड में तुम्हें जाओ बोल के उन्होंने बहुत अच्छा हमारे टीम को आज गाइड करें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो एक आतर, बहुत सारे इंग्लिश बुक्स लिखो हैं आतर, डॉक्टर हबीब साहब, डॉक्टर सैयद हबीब जो साहब जो है, वो लोगों को बोले पहले अपने आप को पूछो आप क्या है। यानी कि ऐसा बहुत सारे स्पीकर्स अभी हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे वेलविशर, हमारे गाइड, हमारे मोटिवेटर, हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब जो ही इन्हें देखो, हमने लास्ट पिछले 7-8 साल से कभी भी बोले तो आपको हेल्प करते, उनका वक्त देते, जान माल सब कुर्बानी देते। अभी और एक पुलिस ऑफिसर DYSP आपको ही नागते साहब, मोहम्मद हुमायूं नागते बोल के कोलार से आपको ही राइट। और हमारा और एक दोस्त तालुक लेवल में उन्होंने प्लानिंग चेयरमैन कमीशन बना हुए नईम साहब मालूर के। यानी कि सभी जो आपको ही एक ही मकसद है, हमारी कौम को अपलिफ्ट करना है। आज़ादी से पहले मुसलमान देश की आज़ादी के लिए बहुत काम करे, उसके बाद में बहुत आराम करे, वो आराम हमने हराम हो गया। उसके वास्ते हमारी कौम 50 साल पीछे चले गई इंडिया में। फिर हमें आगे आना का तो हमारे बच्चों को, आज के ये हाई स्कूल के बच्चों से हमें पकड़ के उनके अंदर बेटा तुझे अल्लाह पैदा करके ऐसे जिताने के वास्ते तो जीतने वाला बेटा बोल के वो बच्चों के अंदर हिम्मत देना है। वो बच्चों के रेस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, हमें तुम्हारे साथ है बोल के उनको हिम्मत देना है। बच्चा एक बार गिरते ही हमें उसे डिस्करेज नहीं करना, बेटा तू गिरा ना सीखे, फिर और एक बार भाग, फिर भगाना है बच्चे को, फिर उसे जिताना है। तो उसके लिए ये जो हमें साल में 2 साल में एक बार ऐसे पूरा दिन 12, 14, 16 घंटे बैठ के जो फिक्र करते हैं, ये क्या है, हमारी नॉलेज को इंप्रूव करना है, हमें और मालूमात कर लेना है, फील्ड में जाना है, गांव जाना है, एरिया जाना है, जाके बच्चों को तालीम के बारे में बात करना है, दुनियाई और दीनी तालीम हासिल कर लो बोल के। उसके लिए हमारे उलमा का हमने बहुत साथ है, हमारे उलमा की रहनुमा में उनके गाइडेंस के ऊपर इंशाल्लाह हमें काम कर रही है। तो उसके लिए अभी आता महीने से 18 तालुका में इंशाल्लाह SLC PUC का रिजल्ट जो आता है वो बच्चों को इनामत देने हैं, कैश अवार्ड्स देते, और नीट का भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। तो हमारे बच्चों को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या है, एक रेवोल्यूशनरी, एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन करने के लिए, एक एजुकेशन रेवोल्यूशन करने के लिए ये एक सोच है। इंशाल्लाह एक साइलेंट से हम एक रेवोल्यूशन करते हैं एजुकेशन के लिए, ये हमारी सोच पे हम काम कर लेंगे। आज गैदरिंग जो है सिर्फ 100 आदमी की थी, क्या वजह? ये अहम मजमा है, ये बहुत खास मजमा है, लेकिन बोगिस को नहीं लेकर, खाली इंडियंस को लेकर है। एक बंदा आज आखेगा तो उसके साथ में 500 आदमी है। दैट मीन्स ये टीचर टीचिंग टू द टीचर्स टू टीच अदर टीचर्स, ये टीचर टीचिंग टू द टीचर्स टू टीच अदर टीचर्स। दैट मीन्स नोबडी इज ए स्टूडेंट हियर, एवरीबॉडी इज ए टीचर। सीखो, अमल करो, दूसरों को सिखाओ, तो ये मजमा आप है। अच्छा, लेकिन आज कुछ चार्जेस रखते हैं आपने? ये हर आदमी ट्रेनिंग जो है फ्री, हर आदमी, अभी मैं आया मेरे खाने पीने के पैसे मैं दिया, हर आदमी अपने खाने पीने के पैसे दे रहा, ट्रेनिंग फ्री है। तो जो आदमी इंटरेस्ट है वो जो हाँ, बहुत सीरियस लोगों को बुला के यहाँ, ये कोई मुफ्त में नहीं आखा है। जो आदमी सीखना बोल चाह रहा है उन्हें जाको बैठे 12-14 घंटे बैठना, तो 12-14 घंटे बैठ कर सीखना बोले तो उसके अंदर सब्र रहना, उसके अंदर एक जुनून रहना, और उन्हें अपना जान माल कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना। ऐसे प्रोग्राम जो है तमाम हिंदुस्तान में होना चाहिए ना इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में होने से क्या होता है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। हमें पहले क्या करें, फ्री खाना को मस्जिदों में करे, ओके, वो प्रोग्राम भी करती, वो आम प्रोग्राम करती, स्कूलों में करती, मगर ये जो है ये टीचिंग टू द टीचर्स टू टीच अदर टीचर्स, खाली की लीडर्स को लेकर हमें ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सो उसके लिए यहाँ एक 12-14 घंटे बैठे तो इंशाल्लाह पूरा ज़हीन इधर रहता है, मेंटली फिजिकली प्रेजेंस रहना हो। जैसे कि आपका DSF इदारा है, इसी तरह से दूसरे इदारे वाले भी इसी तरह से प्रोग्राम करेंगे तो कौम की तरक्की होगी। करना बेशक करना, यहाँ पर क्या है, नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिटेबल, ये सोच रखना। इससे हमने कोई सियासत का फायदा नहीं होना, इससे हमने कोई अपने खुद का फायदा नहीं सोचना, ये सिर्फ कौम का फायदा, मुल्क का फायदा सोच कर करें तो इंशाल्लाह पूरे इंडिया में 10 साल करें तो बस हमें 50 साल आगे रहती।